हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक 3D स्टडी मॉडल दिख रहा है जो कि कोचरान बॉयलर का मॉडल है। इस बॉयलर का इन्वेंशन कोचरान एंड कंपनी ने अन्नान स्कॉटलैंड में किया था। पहले इसका उपयोग मरीन में किया जाता था, जहां पर बड़े डीजल्स और कोल से चलने वाले इंजनों से जो फ्लू गैसेस निकलती थी, उस फ्लू गैसेस की हीट को दोबारा रीयूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आज के समय में इसका उपयोग छोटे प्लांटों में किया जाता है। आइए अब हम इस मॉडल की हेल्प से इस बॉयलर के कंपोनेंट्स और पार्ट्सों को समझते हैं। हम बॉयलर्स के पार्ट्स एंड उसकी माउंटिंग्स को देखते हैं। तो जैसा कि बॉयलर्स में मेनली दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट्स होता है वो होता है वाटर ड्रम, और जो दूसरा कंपोनेंट्स होता है वो होता है फर्नेस। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। इस स्टैंडर्ड डायग्राम से हम अपने मॉडल्स का कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे ये वर्टिकली हमारा वाटर ड्रम है और ये नीचे इसका फर्नेस है। साथ ही साथ इसके जो अदर्स कंपोनेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो अदर्स कंपोनेंट्स में यहाँ पे प्रेशर गेज है। ये प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे तो ये स्टीम स्टॉप बॉल है, स्टीम को फ्लो कराने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी बॉल है, और यहाँ पे हम देखेंगे ये मैन होल है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स है, और साथ में यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा मड होल है। और इसके अलावा यहाँ पे फायरिंग गेट है। यहाँ से हम इसमें फायर को जो है स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे ये एस निकालने के लिए जो है हमारा गेट है, एस को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरीके से जो भी माउंटिंग्स रिक्वायर्ड माउंटिंग्स है वो सारी माउंटिंग्स इसमें हमने इंस्टॉल की रखी है। तो आइए अब हम इसका जो है स्टडी मॉडल्स की हेल्प से हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। यहाँ पे हम बॉयलर के यदि फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है बॉयलर्स हमारा वर्टिकल सेल बॉयलर्स है। इसका मतलब इसका जो वाटर ड्रम है वो वर्टिकल है। साथ ही साथ दूसरा इसमें जो फायर फ्लो होती है वो फायर हमारी ट्यूब के अंदर फ्लो होती है। इसका मतलब ये है कि ये फायर ट्यूब बॉयलर है। साथ ही साथ इसमें जो आग जलाई जाती है वो आग ड्रम के नीचे जलाई जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो बॉयलर्स है ये इंटरनली फायर्ड फायर ट्यूब बॉयलर है। इंटरनली फायर्ड का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि जो कोल या जो फ्यूल हम जला रहे हैं वो जस्ट वाटर ड्रम के नीचे जलाते हैं, और उसकी वजह से जो फ्यूल कंबसन चैम्बर से जो हीट निकलती है वो ज़्यादातर हीट यूज कर ली जाती है। और इस तरीके के जो बॉयलर्स हैं इन बॉयलर्स को हम इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स बोलते हैं। आइए अब हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का मतलब ये है कि इसकी जो साइजें हैं वो साइजेस क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रम की या सेल की। तो सेल का जैसे कि हमारे पास ये सेल है तो इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर 2.75 मीटर से लेके आपका 3 मीटर तक का इसका डायमीटर्स होता है। और यदि हम इसकी लेंथ हाइट की बात करते हैं तो हाइट इसकी 5.75 मीटर के आसपास होती है। इतनी हाइट और इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में ये जो बॉयलर्स है, ये बॉयलर्स जो प्रेशर जनरेट करने की कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है, इसमें ये 6.5 बार से लेके 15 बार तक की प्रेशर को जनरेट कर सकता है। और इस प्रेशर्स में जो स्टीम प्रोड्यूस करने की इसकी कैपेसिटी होती है ये 3500 kg पर आवर्स की रेट से स्टीम को जनरेट करता है। और इसकी जो रेंज है 40,000 kg तक पहुंच जाती है पर आवर्स की रेंज में। और इसमें जो हीटिंग सरफेस एरिया है, यानी कि हीटिंग वाटर को हीट करने के लिए कितनी एरिया ये यूज करता है, तो जो इसकी हीटिंग सरफेस एरिया है वो 120 मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया के साथ ये वाटर को हीटअप करता है। और इस हाई सरफेस एरिया की वजह से इसकी जो थर्मल इफिशियंसी है, बॉयलर की थर्मल इफिशियंसी 70 से 75% तक की आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो बॉयलर्स है ये फायर ट्यूब बॉयलर है। साथ ही साथ इसमें जो सर्कुलेशन है नेचुरली सर्कुलेशन होता है, और इसमें जो ट्यूब
फायर ट्यूब्स, जो ट्यूब्स लगे होते हैं, इन ट्यूब्स की जो क्वांटिटी है या जो नंबर है, इसमें 160 से लेके 165 के आसपास इसके जो हैं ट्यूब्स यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहे हैं। और ये नंबर्स आप ट्यूब्स यूज होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी मैंने अभी बताया कि 160 से लेके 165 ट्यूब्स इसमें यूज होते हैं। साथ ही साथ इस ट्यूब के जो डायामीटर है, 60 mm से लेके 62 mm तक का डायामीटर्स के ट्यूब यूज किए जाते हैं। तो ये इस बॉयलर्स का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस था। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इस तरीके का ये जो बॉयलर्स है, ये पोर्टेबल बॉयलर्स है, और साथ ही ये कम एरिया को कवर करता है, और साथ ही इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, ये इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम होती है। आइए अब हम इसकी वर्किंग और इसके कंपोनेंट्स की वर्किंग, या अब इसकी हम वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास वाटर, आइए अब हम बॉयलर की वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारे मेन दो पार्ट्स हैं बॉयलर के, दो मेन पार्ट्स को सबसे पहले हम देखते हैं। तो दो मेन पार्ट्स में हमने यहाँ पे जैसे कि बोला कि दो पार्ट्स में एक फर्नेस होता है और एक वाटर ड्रम होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम फर्नेस बोलते हैं। इसके अंदर फ्यूल या कोल को जलाया जाता है, जो भी हमारे पास होता है। और इसके जस्ट ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा वाटर ड्रम है। इसमें पानी वाटर भरा जाता है। इस वाटर को भरने के बाद यहाँ का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन में जो स्टीम है, वो स्टीम कलेक्ट होती है, और कलेक्ट होने के बाद फिर स्टीम स्टॉप वाल्व से आगे जाती है। तो इस तरह को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब हम इस पूरी प्रोसेस को डिटेल्स में देखते हैं। तो डिटेल्स में देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास ये कंबशन चैम्बर्स है। इस कंबशन चैम्बर्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कंबशन चैम्बर्स है, जो कि एक हेमिसेफ्रिकल कंबशन चैम्बर्स है। इस कंबशन चैम्बर्स में यहाँ पे फ्यूल को जलाया जाता है। फ्यूल को जलाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक जाली होती है, ग्रेट होती है। इस ग्रेट के ऊपर इस कोल को रखा जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंबशन चैम्बर होता है। इस कंबशन चैम्बर्स में ये जाली होती है। इस जाली के ऊपर कोल को जलाया जाता है, और कोल को जलने के बाद इससे जो हीट निकलती है, इस हीट को यहाँ पे इस वाले पाइप की हेल्प से, ये देखिए ये जो पाइप है, इसकी पाइप की हेल्प से इसका जो स्मोक है या जो फ्लू गैसेस है, वो फ्लू गैसेस बाहर ड्रम में जाती हैं, और ड्रम में जाने के बाद उस वाटर को जो है गर्म करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास कंबशन चैम्बर्स है, ये कंबशन चैम्बर्स या फर्नेस है, फर्नेस के ऊपर ये फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो पाइप है, इस पाइप से जो गैसेस हैं वो कहाँ जाती हैं। तो पाइप से ये जो गैसेस निकल, आइए हम बॉयलर के वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग को समझने के लिए जैसा कि मैंने बताया है कि बॉयलर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स होता है हमारा वाटर ड्रम, और दूसरा कंपोनेंट्स होता है फर्नेस से। जैसा कि यहाँ इस मॉडल में हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे हमारे पास ये डोम दिख रहा है, ये हमारा फर्नेस है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन वाटर ड्रम है। इस वाटर ड्रम में इस वाले पोर्शन में यहाँ तक जो है वाटर भरा रहता है, और इसके ऊपर ये जो हेमिसेफ्रिकल स्पेस है, ये डोम है, इस डोम में स्टीम कलेक्ट होती है, वेपर कलेक्ट होती है। फिर इस वेपर को जो है हम यहाँ से जो हमारे पास ये स्टीम स्टॉप वाल्व है, स्टीम स्टॉप वाल्व से आगे टरबाइन में सप्लाई कर देते हैं। तो आइए अब हम इसकी पूरी प्रोसीजर को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से फर्नेस से। तो फर्नेस का जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा फर्नेस है, कंबशन चैम्बर भी इसको हम बोलते हैं। तो इस फर्नेस में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कंबशन चैम्बर की बात करेंगे। तो ये कंबशन चैम्बर है, जो कि एक हेमिस्फेरिकल कंबशन चैम्बर है। इस कंबशन चैम्बर्स में इस वाले पोर्शन से यहाँ से फ्यूल को इंसर्ट किया जाता है, फायर लगाई जाती है। साथ ही यहाँ से जो स्मोक है, वो स्मोक यहाँ से इस वाले पाइप से होती हुई, या जो फ्लू गैसेस है, इस वाले पाइप से होती हुई यहाँ पे फायर बॉक्स में जाती हैं। फायर बॉक्स में जाने के बाद फिर जो है ट्यूब में जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास कंबशन चैम्बर्स है, कंबशन चैम्बर्स में यहाँ पे एक ग्रेट जाली होती है, जो कि आपकी इस तरीके से, ये देखिए ये जाली जो है एक कास्ट आयरन की बनी हुई जाली होती है, और इसके ऊपर कोल को जलाया जाता है। कोल को जलाने के बाद जो एस निकलती है, तो जो एस हमारा जी एस पिट है, एस पिट में यहाँ पे नीचे कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद फिर इसको हम बाहर
निकाल देते हैं, डंप कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंबशन चैम्बर्स या फर्नेस जो है काम करता है। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से फर्नेस से जो फ्लू गैसेस निकलती हैं वो फ्लू गैसेस इस वाले पाइप से होती हुई हमारा फायर बॉक्स में जाती हैं। फायर बॉक्स में जाने के बाद जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है फायर बॉक्स कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि ये देखिए ये पाइप यहाँ से आता है सीधा फायर बॉक्स में आता है, और फायर बॉक्स में आने के बाद इससे जो फ्लू गैसेस निकलती हैं वो फ्लू गैसेस इस पाइप से होते हुए आपकी जो वाटर के अंदर ड्रम के अंदर का जो वाटर है उसको हीटअप करते हैं, क्योंकि इस पाइप के इस ट्यूब के चारों ओर वाटर भरा हुआ है, तो वो वाटर हीटअप होता है, और वाटर को हीटअप करने के बाद फिर ये जो आपकी फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस इस वाले सेक्शन में यहाँ स्मोक बॉक्स में आती हैं। इसको हम स्मोक बॉक्स बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये जो है ये हमारा स्मोक बॉक्स है। तो इस स्मोक बॉक्स में यहाँ पे जो फ्लू गैसेस हैं वो फ्लू गैसेस इस वाले स्मोक बॉक्स में आती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये स्मोक बॉक्स है। स्मोक बॉक्स के ये कवर इस तरीके से जो है ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद ये देखिए स्मोक बॉक्स में यहाँ पे कलेक्ट होता है स्मोक, और स्मोक कलेक्ट होने के बाद फिर यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये चिमनी है, इस चिमनी की हेल्प से जो स्मोक है स्मोक एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा सर्कुलेशन होता है फ्लू गैसेस का। यदि हम यहाँ पे वाटर के सर्कुलेशन की बात करें तो स्टीम के सर्कुलेशन की यदि हम बात करते हैं तो इस स्टीम को हम ज़्यादातर सर्कुलेट नहीं करते हैं। ये इसका पूरा का पूरा जो यूज है यहाँ जैसे हम देखेंगे कि ये जो है हमारा पूरा का पूरा इसका यूज जो है या पूरा का पूरा कन्वर्जन जो है इसी ड्रम के अंदर होता है। इसमें हम अलग से इसको एक्सटेंड या बाहर नहीं भेजते हैं, सीधा स्टीम हमारी इस सेल में यहाँ पे हीटअप होती है, और हीटअप होने के बाद फिर जो वेपर बनती है, जो स्टीम बनती है, इस डोम में कलेक्ट हो जाती है। इस डोम में कलेक्ट होने के बाद फिर हम इसको टरबाइन में भेजते हैं। तो साथ ही साथ इसमें हम देखें कि इसकी जो माउंटिंग्स इसके ऊपर लगी हुई हैं, इन माउंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनमें जो माउंटिंग्स हैं डिफरेंट टाइप की माउंटिंग्स हैं, आइए हम इन डिफरेंट टाइप की माउंटिंग्स को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज आपको मालूम है कि प्रेशर गेज का जो यूज होता है, ये बॉयलर के ड्रम के अंदर का जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो प्रेशर गेज है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है। ट्यूब इसके अंदर एक ट्यूब होती है, और वो ट्यूब प्रेशर के कारण एक्सपांड होती है, और एक्सपांशन के कारण जो है इस पे जो हमारा ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर पे इसकी जो वैल्यू है वो इंडिकेट करती है। तो ये हमारा जो है एक माउंटिंग्स है जिसको हम प्रेशर गेज बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी माउंटिंग्स है, दूसरी माउंटिंग्स में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक वाटर लेवल इंडिकेटर्स लगा हुआ है। जैसे कि ये लगा है तो वाटर लेवल इंडिकेटर्स है। वाटर लेवल इंडिकेटर्स ड्रम के अंदर कितना वाटर है, इस वाटर को इस ट्यूब के अंदर रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो ट्यूब है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी हुई है, और जो वाटर ड्रम है, वाटर ड्रम के अंदर हम 60% वाटर फिल करते हैं, रिमेनिंग 40% जो स्पेस है वो खाली रहता है। तो ये जो हमारे पास वाटर लेवल इंडिकेटर है, वाटर लेवल इंडिकेटर से हम ये चेक करते हैं कि ड्रम के अंदर का जो वाटर है उसका लेवल मेंटेन है कि नहीं है। तो ये हमारा जो वाटर लेवल है ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स का काम है। इसके अलावा यदि हम और दूसरे से माउंटिंग्स की बात करते हैं तो दूसरी माउंटिंग्स में यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास नेक्स्ट जो माउंटिंग है इसको हम स्टीम स्टॉप बॉल्व बोलते हैं, और ये स्टीम स्टॉप बॉल्व इस तरीके से ड्रम के ऊपर माउंट रहता है। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ड्रम के ऊपर ये स्टीम स्टॉप बॉल्व है, और स्टीम स्टॉप बॉल्व ये वाला जो कि जो सर्कुलेटेड जो स्टीम रहती है उस स्टीम को हमें बॉयलर में कितना भेजना है जिससे हम मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व का मतलब है ये सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व का मतलब ये है कि जब ड्रम के अंदर का प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये जो वॉल्व है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। आप इस वॉल्व को देखेंगे तो ये जो वॉल्व है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व है, ये स्प्रिंग की स्ट्रेंथ के एस्पेक्ट में काम करता है। देखिए ये जो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व है, ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व यहाँ पे इसके एक ट्यूब होती है जो कि जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ड्रम के ऊपर माउंट रहता है, और ये यहाँ से ड्रम से जो है
स्टीम इस ट्यूब यू टाइप की ट्यूब में आती है और यू टाइप की ट्यूब में आने के बाद फिर इसकी जो हिंज है, ये हिंज को जो है ये स्प्रिंग इस तरीके से ये खींच के रखता है नीचे की ओर। ये जो नोजेज हैं, ये नोजेज जो है स्टीम को इस पाइप से निकलने से रोकती है। लेकिन जब पाइप के अंदर स्टीम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो नोजेज हैं, ये नोजेज ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठने के बाद फिर जो है ये स्टीम स्टॉप वाल्व जो है हमारा इस तरीके से ये ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठने के बाद यहाँ से जो स्टीम है वो स्टीम रिलीज हो जाती है और ड्रम के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व है, इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे और अदर्स माउंटिंग्स के बारे में हम देखते हैं। तो अदर्स माउंटिंग में यहाँ पे हम देखेंगे बॉयलर के ऊपर जो अदर्स माउंटिंग्स रहती हैं या बॉयलर ड्रम के ऊपर ये अदर्स माउंटिंग पे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो हमें दिख रहा है ये वाला पोर्शन ये मैन होल कहलाता है। मैन होल का मतलब ये है कि जब बॉयलर के अंदर कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो मैन होल है, इस मैन होल की हेल्प से जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर घुस जाते हैं। ये इलिप्टिकल होता है और इसके अंदर जो है जो कवर रहता है वो इलिप्टिकल बनाया जाता है। जैसा कि आपने प्रेशर कुकर का कवर देखा होगा, ढक्कन देखा होगा, वो भी इलिप्टिकल होता है। तो इलिप्टिकल इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस कवर को हमें अंदर से लगाना पड़ता है। तो अंदर से लगाने की वजह से इसका ये जो होल है, इस कवर की साइज जो है इस होल से बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे यदि हम इसको देखें तो ये जो कवर है इस कवर का ये देखिए इसकी यदि हम इसकी साइज देखते हैं तो मेन होल से इसकी साइज ज़्यादा होती है और इसकी साइज ज़्यादा होने की वजह से और इसको हमें साथ ही साथ अंदर से लगाना पड़ता है। तो अंदर से लगाने के लिए हमें इसको 90 डिग्री रोटेट करके फिर इसको हम इंसर्ट करते हैं और 90 डिग्री जब ये रोटेट हो जाता है तो फिर ये ड्रम के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये जो है हमारा मेन होल होता है जो कि इस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम अदर्स और माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा ये जो है ये हमारा मड बॉक्स है। मड बॉक्स या ब्लो अप कॉक वॉल है, ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। मड बॉक्स का मतलब ये है कि जो ड्रम के अंदर हम वाटर भेज रहे हैं उसमें यदि कोई इम्प्योरिटी आ गई तो इम्प्योरिटी सेडिमेंट हो जाती है और सेडिमेंट होने के बाद हम यहाँ से मड होल से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ब्लो अप कॉक वॉल की तरह भी काम करता है। ब्लो अप कॉक वॉल का मतलब ये होता है कि यदि हमें बॉयलर को खाली करना है तो उस समय पे फिर हम इसको नीचे से खोल देते हैं, ये वॉल्व खुल जाता है और सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से बॉयलर्स को जो है हम खाली कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम और इसकी माउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्मोक बॉक्स है और ये स्मोक बॉक्स की हेल्प से जो है यहाँ पे हम इसका जो सर्कुलेशंस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा और साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो नीचे है ये हमारा एस को निकालने के लिए गेट है। एस रिमूविंग या पिट बॉक्स, एस पिट बोलते हैं, एस पिट का ये हमारा गेट है। साथ ही इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट माउंटिंग्स है जिसे सेफ्टी वॉल बोलते हैं और ये जो सेफ्टी वॉल है ये हमारा फ्यूजेबल प्लग है। फ्यूजेबल तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा फ्यूजेबल प्लग है। फ्यूजेबल प्लग जैसा कि मैंने बताया, फ्यूजेबल प्लग का मतलब होता है कि ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जो कि कंबशन चैम्बर में सबसे ऊपर कंबशन चैम्बर से के ऊपर रहता है और ये कंबशन चैम्बर्स के ऊपर डायरेक्ट टंकी से कनेक्ट रहता है। और जैसा कि इसका काम है कि बॉयलर के अंदर जो फ्यूजेबल प्लग है, फ्यूजेबल प्लग कंबशन चैम्बर्स में जस्ट ऊपर रहता है और चैम्बर्स के ऊपर रहता है और ये जो है वाटर ड्रम से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। जब वाटर ड्रम का टेम्परेचर इनिशियली बढ़ने लगता है और प्रेशर से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो उस कंडीशंस में ये फ्यूजेबल प्लग काम करता है। ये फ्यूजेबल प्लग का जो रेंज होता है ये 400 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को तो बियर कर सकता है, लेकिन यदि ड्रम के अंदर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो ये गन मेटल का बना हुआ फ्यूजेबल मटेरियल का बना हुआ प्लग होता है जो कि हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स की इसकी जो केसिंग है, केसिंग यहाँ पे देखेंगे
तो इसकी जो केसिंग है ये आपकी कास्ट आयरन से बनी होती है, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर से हाई होता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये गन मेटल का बना होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यदि बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है तो उस कंडीशन में ये फ्यूजिबल प्लग काम करता है। ये जो गन मेटल का बना हुआ पार्ट्स है, ये गन मेटल का पार्ट्स जो है इतने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद इसकी जो कॉर्नर्स हैं, ये जो एजेज हैं, ये एजेज यहाँ से मेल्ट हो जाती हैं और यहाँ से जो वाटर है, वाटर नीचे जो है ड्रम के ऊपर फ्लोट हो जाता है ना, बह जाता है और इसकी फॉल हो जाता है और फॉल होने की वजह से जो फर्नेस चैम्बर्स है, फर्नेस चैम्बर्स की आग जो है वो बुझ जाती है। तो इस तरीके से ये जो फ्यूजिबल प्लग है, ये फ्यूजिबल प्लग हमारा काम करता है। आज हमने देखा कि जो कोकरॉन बॉयलर है, कोकरॉन बॉयलर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, साथ ही ये कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमने कोकरॉन बॉयलर्स के स्पेसिफिकेशंस, उसके फीचर्स, उसके कंपोनेंट्स और वर्किंग के बारे में देखा है। और मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको कोकरॉन बॉयलर की सारी इंफॉर्मेशंस, डिटेल्स समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको और कोई पूछना है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन को मैं जवाब दूं और आगे मैं इस टाइप के वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे मोटिवेट होके और इस टाइप के वीडियो बनाता रहूँगा। सो thank you for watching my channel and subscribe। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कोकरॉन बॉयलर्स के बारे में स्टडी की है। उसमें से उसके फीचर्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके वर्किंग के बारे में पढ़ा। इसके अलावा यदि आपको इससे रिलेटिव और कोई क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल के लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियो आगे आपके लिए और प्रोवाइड करते रहूं जो दूसरी मशीन्स हैं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को मोटिवेशंस मिलेगा, साथ ही मेरा चैनल ग्रोथ करेगा और मैं आपके लिए इस टाइप की जो है मॉडल्स की वीडियो बनाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय। जय हिंद, जय भारत।